बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8617 यूनिट 6 स्कूल मैपिंग। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो है ना स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे कि वो कंप्रीहेंड और डिस्क्राइब कर पाएंगे कंप्रिहेंसिव वे में, यानी एक्सप्लेन कर पाएंगे स्कूल मैपिंग को। फिर रिलेट कर पाएंगे कि जो सिग्निफिकेंस स्कूल मैपिंग के एजुकेशन प्लानिंग में। फिर एनालाइज कर पाएंगे कि टाइप लेवल जो वाइज प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन जो कनेक्टेड है स्कूल मैपिंग के साथ उनको। फिर वो गेट ऑन कर पाएंगे कि डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं अंडरटेकिंग स्कूल मैपिंग में। फिर वो डिफाइन कर पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे कंसेप्ट ऑफ कैचमेंट एरिया और स्टैंडर्डाइजेशन का। फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे सम मैनेजमेंट टेक्निक इन स्कूल मैपिंग। तो अब सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मीनिंग एंड नेचर क्या है। तो स्कूल मैपिंग के बारे में वो कहता है, सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पहले तो कहता है कि ये बहुत कम्प्रिहेंसिव वन है, एक बहुत जो है ना ब्रॉड टर्म है जो स्कूल मैपिंग है। ये मैनेजर्स वगैरह या एजुकेशन प्लानर वगैरह यूज़ करते हैं लिटरेचर में। लेकिन वो कहता है कि फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिल मैनी जो एजुकेशनिस्ट या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसको क्वाइट मिसअंडरस्टूड करते हैं इस टर्म को। वो समझते हैं कि ये जो स्कूल मैपिंग है ये इस लिहाज से समझते हैं कि जैसे एक मैप होता है उस पर जो है ना स्कूल अदारे यानी शो करना कि कहाँ पे कौन से अदारे हैं। तो वो कहता है कि ये ऐसे लिया जाता है कि मैटर ऑफ टेकिंग ए लार्ज स्केल मैप एंड पुटिंग ऑन इट राइट काइंड ऑफ कन्वेंशनल साइन टू नो वेयर द वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर लोकेटेड। यानी सिर्फ स्कूलों का एक मैप बना देना कि जहाँ जहाँ जो है ना वो स्कूल है तो वो शो कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जोहान जैकस हालेक जो है ना उनने स्कूल मैपिंग की दी है डेफिनेशन एक, कि उनके मुताबिक ये है कि ये एक पार्ट है और पार्सल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट वन ऑफ द असेंशियल फंक्शन, एक जो ज़रूरी फंक्शन है इज़ टू हेल्प, जो मदद करना रियलाइज द टारगेट, जो टारगेट को रियलाइज़ होता है सेट आउट इन द प्लान और प्लान के। ये एक ऐसी चीज़ है स्कूल मैपिंग के जो एक असेंशियल फंक्शन के दौरान हेल्प करता है और पावर करवाता है कि टारगेट के दौरान के प्लान में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ को, ये वो एक पार्ट या पार्सल है। ठीक है। अब यूनेस्को ने जो है ना यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सी का पता नहीं मुझे बोल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सोर्स उन्होंने दी है जी एक स्कूल मैपिंग की डेफिनेशन, या उन्होंने स्कूल मैपिंग के बारे में कोट किया कि स्कूल मैपिंग इज़ अ गुड मैनेजमेंट टेक्निक विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर इफेक्टिव डे टू डे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर एन एजुकेशन प्लान फॉर द फ्यूचर। तो वो यूनेस्को ने कहा जी कि ये जो है एजुकेशन जो स्कूल मैपिंग है ये एक बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट टेक्निक है जो डे टू डे एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर करने के लिए जो है ना वो गाइडलाइन प्लान के लिए फ्यूचर के लिए बेहतरीन प्रोवाइड कर रही है। अब स्कूल मैप जो है ना इसका मतलब है कि प्रेजेंटिंग विजुअली जियोग्राफी रिलेटेड डाटा, कि जियोग्राफी रिलेटेड ज़मीनी रिलेटेड डाटा इसमें एजुकेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड विच कैन बी केयरफुली प्रेजेंटेड इन मैप फॉर्म। तो इसको मैप फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और जियोग्राफिकली यानी उसकी लोकेशन के स्कूल कहाँ है, किस तरह की उसकी बिल्डिंग है, किस तरह का जो है ना वो एरिया है वहाँ का। ये तो ये इट इज़ नॉट नेसेसरी ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो सकता है रैदर देन ये एक सिंगल मैप भी हो सकता है देन ए सिंगल मैप। ठीक है, शायद ये सिंगल एक मैप भी हो सकता है। इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ स्कूल मैपिंग एज अ डायनामिक प्रोसेस। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो यानी डायनामिक है देन टू से सिंपली स्कूल मैप विच इज़ स्टैटिक थिंग कि तो ये एक डायनामिक है जो चेंज होता रहता है, एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। ठीक है, एक ही जगह एक खड़ा मैप नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैप इट सेल्फ हैज़ टू बी यूज एज ए टूल फॉर प्लानिंग प्रोसेस। तो मैप को भी जो है ना प्लानिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो स्कूल मैपिंग के नीचे कह रहा है कि ये इज़ अ डायनामिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली द communities and sites where education facilities provided in the plan are to be located। तो प्लान के मुताबिक आपने जहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उसके मुताबिक ये लॉजिकली एक कम्युनिटीज़ का दिखाया जाता है, साइट के कहाँ कहाँ आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इस एज एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैव बीन सिनोनिम्स विद स्कूल द टर्म हैव बीन रैदर नैरोली कंसीव्ड एज स्कूल मैपिंग। तो इसको नैरोली कंसीव किया जाता है एज स्कूल मैपिंग। तो ये सिंगॉल जो था ना उसने पब्लिश करवाया था, ये जो है उसके पेपर से निकाला गया है। ये जो डायनामिक स्कूल मैपिंग डायनामिक है। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर स्कूल मैपिंग फॉर द स्कूल मैपिंग इज़ द सेम एज फॉर एजुकेशन मैपिंग एज इट इज़ फाइनल रिजल्ट इन मैनी फोल्ड। तो ये जो है ना एक थे एजुकेशनिस्ट ने रिसर्च पेपर में ये दिया था, इनका नाम था जी पास्चरस पोलस
तो इस तरह का कुछ नाम था। तो ये इनने स्कूल मैपिंग के बारे में कहा था कि ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जैसे एजुकेशन इन्वेस्टिगेशन है वैसे स्कूल इन्वेस्टिगेशन भी है। अब कुछ जो है ना, इट विल प्रोड्यूस ए कैटलॉग ऑफ एजुकेशन नीड्स, एजुकेशन नीड के लिए कैटलॉग प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, आप द सोसाइटी ऑफ ए होल, ये एक प्रोड्यूस कर रहा है इन्वेंट्री ऑफ अवेलेबल एजुकेशन फैसिलिटीज़ के, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके लिए इन्वेंट्री। फिर ये शो कर रहा है कि विच फैसिलिटीज़ जो है ना वो यूटिलाइज किया जाए और अंडर यूटिलाइज हों। फिर जो है ना वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है अवेलेबल फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए। यानी मोस्टली मैपिंग यही दिखा रहा है कि आपने किस जगह जो है ना क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, यूटिलाइज़ करनी है, और ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जहाँ जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो हाईएस्ट एडवांटेज के लिए। तो ये इसका बेसिकली इन सब में वो बता रहा है कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कौन सी यूटिलाइज़ करनी है और कौन सी अंडर यूटिलाइज़ करनी है, जो फैसिलिटीज़ जिस साल में आपको मिलती हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्कूल मैपिंग के, तो स्कूल मैपिंग जो है ना ऑक्यूपाइज करता है इमेंस सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीज़न की वजह से जो है ना वो, सबसे पहले तो इसकी वजह से एफिशिएंट और स्किलफुल जो एजुकेशन प्लानर है वो हैंड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम थ्रू द कंट्री आर द एरिया अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो वो उनके पास ये होता है बेसिक जो स्किलफुल, वो इतने एफिशिएंट और स्किलफुल होते हैं जो लोग इसको करते हैं, प्लानर होते हैं एजुकेशन प्लानर के, उनके पास ये सारा कुछ फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम थ्रू द कंट्री उनके अंडर होता है। अब स्कूल मैपिंग क्या करते हैं, स्कूल मैपिंग उनको प्रोवाइड करती है टू हिम इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिगार्ड टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ द एंड रिस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द कंट्री, के कंट्री में कहाँ कहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, किस किस लिहाज से किस तरह की एजुकेशन, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो उस एजुकेशन जो है ना ये प्रोवाइड कर रहा है उनको, इसके ये सिग्निफिकेंस में आता है। दूसरे नंबर है जी, थ्रू स्कूल मैपिंग वन कम टू नो द एजुकेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट एरिया एंड जज द एडिक्वेंसी ऑफ द प्रेजेंटली अवेलेबल फैसिलिटीज़ इन लाइट देयर ऑफ। तो क्या कहता है कि स्कूल मैपिंग के थ्रू आपको पता चलता है किस एरिया में कितनी एजुकेशन की कितनी डिमांड है और वहाँ के एजुकेशन का हाल कैसा है, कैसी एजुकेशन है वहाँ की। फिर तीसरा है हैविंग जज द एडिक्वेंसी टू अदर वाइज ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन द एरिया द एजुकेशन प्लान कैन स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़। तो इससे पता चलेगा कि जो बंदा काम कर रहा है, जो एजुकेशन प्लानर है, उसको पता चलेगा कि कितनी नीड है और कौन सी जो है ना वो कितनी हैं वहाँ पे, तो कितनी नीड है, तो वो फिर इस तरह बैलेंस कायम करेगा वहाँ पे। अब स्कोर ये तो हो गए, पहले तो होगी उसकी नीड क्या थी, अब जो है उसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी वो हेल्प क्या करती है। अब जो नेक्स्ट है जो है स्कोप क्या है जी एजुकेशन स्कूल मैपिंग का। तो स्कूल मैपिंग के वो कहता है कि रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, जैसे लिटरेसी प्रोग्राम वगैरह, पोस्ट लिटरेसी कोर्स, वोकेशन ट्रेनिंग और अडल्ट एजुकेशन, ये चीज़ें आई हैं कि स्किल्स वगैरह सिखाएं। इन सब के बाद जो है ना वो कहता है कि थोड़ा सा जो है ना इसका एजुकेशन मैपिंग स्कूल स्कोप हो गया, इसका स्कोप बढ़ गया, यानी ये इसी की वजह से है। तो अब जो प्रोसेस है स्कूल मैपिंग का वो कवर कर रहा है कुछ फॉलोइंग एरिया को। रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ के रैशनलाइज करना, अक्लमंदी से उनको इस्तेमाल करना, फिर शिफ्टिंग करना, क्लोजर करना, और जो है ना अमलगमेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन की अमलगेशन करना या क्लोजर या शिफ्टिंग करना की। फिर ऑप्टिमम जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना और यूटिलाइज करना जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज करना बिल्डिंग वगैरह का, ठीक है। ऑप्टिमम होता है मुनासिब, ठीक, जिस बेस्ट वे से। फिर जो है ना आता है जी प्रोविजन ऑफ न्यू और एडिशनल फैसिलिटीज़। तो आप जो है ना कोई न्यू स्कूल या किसी को अपग्रेड करते हो तो वो इसमें देखा जाता है कि आपने कौन सा अपग्रेड करना है, कौन सा जो है ना न्यू कहाँ पे खोलना है, कहाँ पे न्यू की ज़रूरत है, कहाँ पे अपग्रेड करना है। फिर एडिशनल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, यानी बिल्डिंग प्रोवाइड करना, फर्नीचर प्रोवाइड करना, और ये फिर एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करना। अब नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव सर्व बाय स्कूल मैपिंग, कौन से ऑब्जेक्टिव सर्व कर रही है। तो अब यूनेस्को के रिसोर्स के मुताबिक जो है ना इनोग्रेट्स कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव दैट में बी सर्व बाय स्कूल मैपिंग और फॉलोज। उनमें सबसे पहले नंबर आता है कि एनालाइज करना एजुकेशन की सिचुएशन कैसी है, उसका जियोग्राफिकल लेवल पे डाटा लेना, उसको जो है ना एग्रीगेट डाटा करके फिर सबसे पहले तो टू हेल्प प्लान द डेवलपमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन द बेसिस ऑफ। तो अब जो है ना फिर उसमें हेल्प करना और प्लान करना डेवलपमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है, ट्रेंड है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ क्या
जो है ना काम शम करते हैं, किस तरह के लोग हैं, इकोनॉमिक जो उनकी और सोशल डेवलपमेंट कितनी है, फिर सूटेबिलिटी ऑफ स्कूल लोकेशन, साइज, टाइप्स एंड कंडीशन के वहाँ की जो है ना जियोग्राफी वगैरह दे के, सारी कंडीशन दे के, वहाँ के लोग दे के, वहाँ का उनका रहने का सहने का निज़ाम दे के, ये सब कुछ दे के उनको फिर डिसाइड करना उस लिहाज से। तो ये फिर ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है जी एडजस्ट करना मैथोडिकली द नेशनल गोल टू अनइक्वल सिचुएशन इन पर्टिकुलर प्रोविंस और रीजन ऑफ द कंट्री। तो एक खास प्रोविंस या रीजन में जो है ना जिस तरह से इक्वल जो अनइक्वल सिचुएशन होती है उनको एडजस्ट करना मेथड के साथ। फिर सर्व करना फोकल पॉइंट फॉर द गैदरिंग ऑफ ए ग्रेट अमाउंट ऑन इन्फॉर्मेशन यूजुअली डिस्पर्स्ड अमाउंग डिफरेंट सोर्सेज। तो डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना। फिर बेटर यूटिलाइजेशन करना जी रिसोर्सेज की, जो आपको स्कार्स रिसोर्स हैं यानी जिनकी कमी है, जिनकी क्या है, उनको रियलिस्टिक और जो है ना पर्टिकुलर जोन में किस तरह यूज़ करना है, ये भी एजुकेशन मैपिंग हेल्प करती है, ये भी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब कुछ जो है ना 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए थे खलाक ने, जो है ना वो सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल के बारे में। उसके मुताबिक जो स्कूल मैप है वही पार्ट और पार्सल है जी एजुकेशन प्लानिंग का, जो एज अ रिज़ल्ट जो ना आपको असेंशियल फंक्शन दे रहा है, तो कि हेल्प करे, रियलाइज़ करे टारगेट प्लान और प्लान के दरमियान। तो ऑफ द दीज उसने 4 जो है ना वो कुछ दिए हैं जी, खलाक है या खालक है। तो उसने जो है ना सबसे पहले दिया जी कि ऑल चिल्ड्रन को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो जहाँ भी हों, कि बेसिक जो है ना पीरियड एंड ऑफ द पीरियड जो है ना उनकी बियॉन्ड द एंड ऑफ द पीरियड कंपलसरी एजुकेशन विद द लिमिट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, कि हर कंट्री में जो है ना वो इतनी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, के सबको जो है ना इक्वली एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो, गरीब है, अमीर है, लड़की है या लड़का है, ये इसमें आप उसने मज़ीद 2 ऐड किए हैं कि एक तो जियोग्राफिकल लेवलिंग होनी चाहिए, कि हर स्कूल में जो है ना अप्रोप्रिएट और हर एरिया में जो है ना वो एक ही किस्म के स्कूल तो और इक्वल के स्कूल हों। दूसरा इक्वल सोशल जो है ना अपॉर्चुनिटी हो, हर एक को इक्वल सोशल जो है ना अपॉर्चुनिटी हो। इसमें वो दोनों कह रहा है कि हर इलाके में स्कूल बराबर हों, और फिर दूसरे में वो कह रहा है कि हर बंदे को भी बराबर अपॉर्चुनिटी हो कि वो स्कूल तक जा सके और बेसिक एजुकेशन ले सके। फिर वो मेकिंग कर रहा है सिस्टम मोर इफेक्टिव बाय इम्प्रूविंग द रेशो बिटवीन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। तो वो इस तरह भी ऑप्शन सी में है कि वो जो मैपिंग है वो हेल्प क्या कर रही है, वो ऑब्जेक्टिव उसके क्या होते हैं, वो तो वो कह रहा है कि इसमें जो है ना वो मोर इफेक्टिव और इम्प्रूविंग कर रहे हैं रेशो कॉस्ट और परफॉर्मेंस के, कॉस्ट के लिहाज से जो है ना वो पहले जो रहता था इशू कि कॉस्ट बेनिफिट का, अब जो है ना वो कह रहा है कि ये इसमें कॉस्ट और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा रहा है, उनकी रेशो को, स्टाफ की जो है ना वो इक्विपमेंट एंड स्टाफ जो है ना उनकी लेंथ को ऑप्टिमम लेवल पे लाया जा रहा है, उनको बेहतरीन यूज़ किया जा रहा है। फिर आता है जी रिफॉर्मिंग स्ट्रक्चर करिकुलर एंड मेथड के, स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना, जो स्ट्रक्चर वगैरह जो एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, फिर उसका जो करिकुलम है उस वगैरह को, और देन फिर जो है ना वो एंड पे आता है करिकुलर देखना, उसको बेहतर करना, एंड नेक्स्ट है जो मेथड वगैरह चेंज करना। तो ये सारे जो है ना करिकुलर मेथड ये बेहतर करना एजुकेशन को। फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है अब स्कूल मैपिंग के, स्कूल मैपिंग एक कंप्रेहेंसिव और एक्टिवली वो कहता है कि टेक अकाउंट करती है इंटायर एरिया में, एरिया रेफर किया जाता है कि स्पेशल जियोग्राफिक एरिया जहाँ पे आपने एजुकेशन को करना है, वहाँ का सर्वे करना है। तो पाकिस्तान में वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है ना इस तरह की जिम्मेदारियाँ देता है, कि वो देखता है कि किस स्कूल में कितना चीज़ें चाहिए, कैसा वहाँ स्टाफ है या नहीं। तो ये स्कूल मैपिंग जो है ना वो कवर करती है तो टोटल जो एजुकेशन सिस्टम का एरिया है, वो किस इलाके का बताती है कि वहाँ पे कैसा जो है ना निज़ाम है, फार्मल नॉन फार्मल एजुकेशन का क्या सिस्टम है। फॉर एग्जांपल वो साइज ऑफ पीपल बताती है कि वहाँ के कितने लोग हैं, कितने जो है ना वो टुगेदर वर्किंग करते हैं, कितने जाते हैं। फिर जो है ना पर्टिकुलर लिमिटेशन वहाँ कितनी है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी का क्या इतना इस्तेमाल है। तो मैपिंग का ये फ़ायदा होता है, उस इलाके का आपको पता चल जाता है कि उस एरिया में कितने स्कूल हैं और कितनी डेवलपमेंट, कितनी डिमांड है। फिर नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स यही होता है कि वो वहाँ की जियोग्राफी यानी वहाँ के एरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस तरह डेमोग्राफिक, पर्सनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ क्या क्या हैं, रोड्स वगैरह हैं, पैसेंजर सर्विस हैं एग्जिस्टिंग, फिर सेटिंग अप स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। तो ये देखना पड़ता है लोकल लोगों के होम कैसे हैं, इकॉनमी फैक्टर कैसा है, उनकी जो है ना फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह क्या है, उनके जो है ना सोर्स क्या है इनकम। फिर जो है ना स्कूल दैट आर यूटिलाइज स्कूल विद एक्चुअली बिग इन्वॉल्वमेंट। तो फिर जो है ना वो ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें अंडर कुछ जो स्कूल होते हैं वो अंडर यूटिलाइज, और कुछ स्कूल होते हैं विद बिग
इनरोलमेंट, ठीक है। अब पॉलिटिकल फैक्टर भी जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है कि वहाँ की जो है ना किसी एरिया की, किसी जियोग्राफिकल एरिया के पॉलिटिक्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि एजुकेशन में पॉलिटिक्स वाले पॉलिसियाँ बनाते हैं। फिर बहुत सी जो है ना कहीं पे वो उनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा होती हैं, सिफारिशें होती हैं, तो वो उस वजह से बड़ा मसला होता है। देन फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है और मैन पावर फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ना वो आ रहा है कि वो कैचमेंट एरिया में स्कूल वगैरह जहाँ लोकेटेड है वहाँ पे वो डिफ़िकल्ट है इग्नोर करना, उनकी बाउंड्रीज़, उनके जो है ना वो एरियाज़ वो डिस्ट्रिक्ट तहसील वगैरह से कंट्रोल करते हैं। दूसरा मैन पावर के ये रेफ़र करता है कि रिलेशन क्या है बिटवीन रीजन रिक्वायरमेंट एंड मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इन चीज़ें, ये वोकलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी वगैरह का भी ये भी इफ़ेक्ट करती हैं। अब लेवल टाइप, नेक्स्ट है जी लेवल टाइप वाइज प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन स्कूल मैपिंग के आर लेवल पे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या हायर लेवल पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उस लेवल से जुड़ी प्रॉब्लम हम एसोसिएटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ेंगे आज स्टेज पे। अब सबसे पहले क्या है कि बूस्टिंग नंबर ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन के नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 3 मिलियन जो हैं उनमें से वो हर एवरी पॉपुलेशन में हर साल जो है वो ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट हैं, बहुत से बच्चे जो है ना वो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि 50% जो है ना वो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करते, यानी 5वीं तक भी नहीं जाते। और फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स की स्कूल में कि वो कहता है कि स्कूल जो है ना स्कूल मैपिंग हेल्प करती है ताकि इन चीज़ों को कैरी किया जा सके, इनका सर्वे किया जा सके। फिर एडिक्वेट नंबर ऑफ़ स्कूल प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ़ स्कूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मीट ग्रोइंग एजुकेशन नीड्स ऑफ द पीपल। तो ये फिर एक मुनासिब जो है ना वो नंबर बताती है कि स्कूल कितने स्कूल चाहिए किस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि सब लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत पूरी हो सके। फिर स्टेप लेते हैं ताकि जो है ना रिड्यूस किया जाए जो ड्रॉप आउट है, एंड आल्सो मेक सम अदर अरेंजमेंट फॉर द पॉसिबल ड्रॉप आउट। तो फिर कुछ इंतज़ाम किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम पहुँचे उन तक। फिर रीऑर्गेनाइज करते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इन व्यू ऑफ स्कैटर्ड पॉपुलेशन के, डिफरेंट जो स्कैटर्ड फैली हुई पॉपुलेशन है उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। अब सेकेंडरी एजुकेशन, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशल कंसर्न टू स्कूल मैपिंग कि एक्सट्रीमली लो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान फॉर बॉयज़ इन जनरल एंड गर्ल्स, के बहुत कम है इन रूरल एरियाज़ में, कि रूरल एरियाज़ में जो है ना एक्सट्रीमली लो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का हाई सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी प्राइमरी तो चलो कुछ ना कुछ फिर पहुंच जाते हैं, सेकेंडरी में वो और कम हो जाते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी हो जाती है। स्कूल मैपिंग जो है ना इसके लिए फिर प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़ वगैरह ताकि इंक्रीज़ किया जाए पार्टिसिपेशन रेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स इन रूरल गर्ल्स इन पार्टिकुलर। तो ये जो रूरल एरिया के लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। फिर टर्शरी आ जाती है, टर्शरी पे जो है ना वो अब कहता है कि द प्लानर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो मोस्टली कंसर्न होता है उनका टेक्निकल एंड वोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन पर। वो स्कूल मैपिंग व्यू से जो है ना वो कुछ स्टेप फॉलोइंग जो है ना वो माइंड में करते हैं, जैसे टेक्निकल एंड वोकेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया, कि उस इलाके की जो टेक्निकल और वोकेशनल ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोकरमेंट ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो जो है ना एजुकेशन जो नेसेसरी इक्विपमेंट है उनकी जो है ना लागत उनकी होनी चाहिए, वो होने चाहिए इंस्टीट्यूशन वगैरह में। फीडिंग एरिया जो है वो या कैचमेंट एरिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एंड हाउ ऑफ स्कूल मैपिंग, कब करनी चाहिए और कैसे। तो कुछ है जो कहते हैं कि एक्चुअली जो है स्पीकिंग कर कहता है स्कूल मैपिंग जो है ना उसको अंडरटेकन किया जाता है ग्रास रूट लेवल पे, यानी छोटे लेवल से उसको शुरू करना चाहिए। ये अदर वर्ड में वो कह रहा है कि वी गो बाय द एजुकेशन नीड्स, कि हमें नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल क्या हैं, लिविंग इन द बॉटम टू टॉप, के स्टार्टिंग से लेके जो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जाना चाहिए, स्टार्टिंग बॉटम टू टॉप तक। तो ये फिर आपके कंट्री में सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल लेवल जो है ना उन सब विलेज उन सब को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। अब स्कूल जो है ना स्टेप्स कुछ क्या हैं स्कूल मैपिंग में, तो स्टेप जो इन्वॉल्व है स्कूल मैपिंग में वो क्या पाकिस्तान में जो है ना अंडरटेक किए जाते हैं। दीज पॉइंट जो है ना वो कंसाइज फ्राम यूनेस्को जो है ना रीजनल ऑफिस हैं बैंकॉक सजेस्ट इन दिस रिगार्ड। सबसे पहले तो डिफ़ाइन करें मिनिमम लर्निंग नीड्स ऑफ द पीपल इन रिस्पेक्ट ऑफ, कि सबसे पहले तो लोगों की जो छोटी से छोटी ज़रूरत है सीखने की वो देखें कि उनको क्या ज़रूरत है। फिर बेसिक एजुकेशन देखें
टोटल नंबर ऑफ़ परसेंटेज देखें कि आपके पास जो है ना लिटरेट एज वेल एज़ इलिटरेट कितने हैं, कि आपके पास पढ़े और ख्वानदा और नाख्वानदा लोग कितने, अमाउंट ऑफ नॉलेज कितनी है अबाउट द कल्चरल बैकग्राउंड एंड स्किल्स, वो देखें। ये स्टेप हैं। यानी फिर जो है ना कोई भी स्कूल मैपिंग का सोशल एजुकेशन ऑफ सिटीजन्स कैसी है, न्यूट्रिशन एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन, यानी साइंटिफिक लोगों का कैसा है, न्यूट्रिशन के लिहाज से यानी खुराक के लिहाज से लोगों को कितनी एजुकेशन है, और सोशल लोग एक दूसरे से सोशली कितना मिलते जुलते हैं। तो ये आता है पहले स्टेप में, यानी मिनिमम जो लर्निंग जो लोगों की नीड्स हैं छोटी। अब दूसरा डिटर्मिन एज हु टू नीड्स व्हाट एंड वेयर टू नीड्स एंड हाउ। तो फिर आगे दूसरे में देखते हैं कि किसकी है, क्लाइंट आपका कौन है, कंटेंट आपको क्या जो उसको चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि वो एरिया कहाँ का है, फिर आपने करना कैसे है, मेथड टेक्निक वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह। तीसरे में आता है जी असेसिंग द रिसोर्सेज नीडेड इन टर्म्स ऑफ 3M, यानी मैन, मेमोरी, मैन, मनी एंड मटेरियल। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं, रिसोर्स आप कैसे जो है ना असेस कर सकते हो, ये आप 3M यानी मैन, मनी और मटेरियल से कर सकते हो। फिर चौथे नंबर पर डिटर्मिनिंग के प्रेजेंटली जो एग्जिस्टिंग इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ़ पर्सोनल जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में और फंड अवेलेबल है, उसको देखना होगा। फिर पाँचवें नंबर पे आप स्ट्राइक करते हो कि बैलेंस बिटवीन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के, जो चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड हैं आप उनमें बैलेंस देखते हो जो आपके पास मौजूद हैं, कि एंड द अवेलेबल वंस एंड वेयर ऑफ द फैसिलिटीज़ इन व्यू ऑफ, तो और कहाँ से बाकी आएंगी। अब इसमें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ क्लाइंटली लाइक टू सर्व, कितने लोगों को आपने सर्व करना है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू पीपल लिविंग इन द एरिया ऑफ स्कूल मैपिंग, के उनको कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ कितनी मुयसर हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अदर सोशियो कल्चर और जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी इसमें देखे जाते हैं कि दूसरे जो सोशियो कल्चर या जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है जी प्रिपेयर करते हैं जी मैप रैशनल फॉर द डिसीजन मेड एंड प्रॉपर्टीज़ प्रायोरिटीज़ डिटरमिनेट, के आपकी जो तरजीह होती है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, आप उस लिहाज से जो है ना वो करते हो, या फिर स्कूल की बिल्डिंग या जियोग्राफिकल एरिया या इस तरह। फिर जो है ना ये शो करते हो आप ऑन द मैप एज वाई डिसाइडेड टू ओपन और क्लोज दैट नंबर स्कूल, तो ये फिर आप उस मैप पे शो करते हो विच पार्ट एंड व्हाट कंटेंट हैव टू बी इम्पोर्ट थ्रू व्हाट टेक्निक, तो किस टेक्निक, कौन सी टेक्निक जो है ना यूज़ होगी। अब फॉलो अप ऑफ द होल एक्सरसाइज टू डिटरमिन एज टू व्हाट एक्सटेंट द री एलोकेशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैज़ बीन सक्सेसफुल और अदरवाइज, तो ये फिर आप देखते हो कि डिटरमिन करते हो कि कितनी वो सक्सेसफुल होंगी या नहीं। अब एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट बाय IIEP, उन्होंने जो है ना पेरिस की है ये, इन्होंने इन्वॉल्व की थी स्कूल मैपिंग एज बिलो, कि सबसे पहले उन्होंने रिक्रूटिंग की एंड इवेंचुअली ट्रेनिंग की स्टाफ की, लाइक कार्टोग्राफर्स और कोडर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, स्टैटिशियंस, कोस्ट एनालिसिस। तो ये फिर उन्होंने पहले ट्रेनिंग दी, फिर उन्होंने एक टीम इस्टेब्लिश की, पहले उनको ट्रेन किया, यानी उनको डिफरेंट फील्ड के लिहाज से, एक स्टैटिक्स के लिहाज से, इन्वेस्टिगेटर्स के लिहाज से, कोडर्स के लिहाज से और कार्टोग्राफर्स के लिहाज से। तो वो फिर जो है ना उसके बाद उन्होंने एक टीम दी जो एजुकेशन प्लानिंग सर्विस में काम करेगी। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने वर्क ऑर्गेनाइज़ किया टीम के लिए, पर्टिकुलर जो है ना कलेक्शन और कोलेशन ऑफ डाटा किया जियोग्राफिक और स्टैटिकली। देन फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया द एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन, यानी उन्होंने लोगों को पहले ट्रेन किया फिर उनको लगा दिया काम पे। अब वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया काम, उन्होंने आइडेंटिफाई किया एरिया ऑफ ऑपरेशन, प्रोसीडिंग एक्चुअली टू कलेक्ट एंड टेस्ट टेब्यूल्ड द डाटा बोथ फ्राम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड फ्राम एक्सप्लोरेटरी विजिट इन द फील्ड, के वो फील्ड में या फिर जो डाटा जिस तरह इकट्ठा हो सकता है उन्होंने किया। इसमें उन्होंने जो है ना वो जो मेथड डेल्फस टेक्निक यूज़ की। फिर डिटर्मिन किया कोड टू बी यूज फॉर एक्चुअल मैपिंग, देन फिर ड्राइंग की डेमोग्राफिक एंड स्कूल मैप ऑफ द चूजन एरिया, एनालाइजिंग किया जी सिचुएशन एज शोन इन द मैप मेनली अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो ये सारे उन्होंने चीज़ें की कि मेन चीज़ उन्होंने स्कूल मैपिंग करनी थी, तो उनको उन्होंने ट्रेन करके छोड़ा, तो उन्होंने फिर हर लिहाज से जो है ना स्टैटिक के लिहाज से, जियोग्राफी के एरिया के लिहाज से डाटा इकट्ठा किया, फिर आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स वगैरह ऑपरेशन किए, ड्राइंग की चीज़ को, एंड पे एक मैप बना के उसको रिप्रेजेंट किया। अब इसमें यूजिंग फाइंडिंग एनालिसिस किया, मॉडिफिकेशन प्लान्स, एग्जिस्टिंग प्लान्स वगैरह को, डिज़ायरेबल जो चीज़ें थी उनको फिजिबिलिटी देखी गई रिस्पेक्ट के लिहाज से,
मैप को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया गया कंट्रोल ऑफ द प्लान के मुताबिक। प्रोटेक्टिंग मैप जो है टू द फ्यूचर सर्व एज ए गाइडलाइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सपेक्टिव प्लान। तो एक पर्सपेक्टिव प्लान में वो डेवलप में हेल्प करेगा। एज इन एवरी अदर प्लानिंग एक्सरसाइज एवेलुएटिंग the achievement to make corrections to start new planning process in the context of our discussion on school mapping। तो स्कूल मैपिंग जो है ना उसकी उस पर जो डिस्कशन थी ये हेलेक जो जैकस ने कहा था। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? तो कैचमेंट इज़ एन जियोग्राफिकल एरिया सर्व बाय अ स्कूल, कि एक जियोग्राफिकल एरिया है जो एक स्कूल सर्व करता है, जिसमें इन ऑर्डर टू delineate it pinpoint people's homes and outline the smallest area covering all of them। तो ये फिर जो है ना एक पीपल्स का घर जो हैं उनका भी एक आउटलाइन होती है ताकि स्मॉलेस्ट एरिया दिखाया जाता है जो इन सब चीज़ों को कवर करे। दो पॉसिबल एक्सट्रीम है, एक द केस ऑफ सिंगल स्कूल फॉर द इंटायर कम्युनिटी प्रोवाइडिंग वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। एक तो ये केस है कि एक ही सिंगल स्कूल है जो पूरी कम्युनिटी को स्पेशलाइज ट्रेनिंग वगैरह एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। फॉर इंस्टेंस रिपेयर्स एंड सर्विसिंग ऑफ वॉचेस, सच स्कूल कैचमेंट एरिया विल बी द होल ऑफ द कम्युनिटी। दूसरा केस ये है कि द केस ऑफ ए नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल फॉर इंस्टेंस फॉर द चिल्ड्रन हु वर्क मेंटेनिंग ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम, हियर द कैचमेंट एरिया इम्प्रेसिस द डिवेलिंग हाउसेज इन द नेबरहुड ऑफ द डैम। तो वो फिर जो है नेबरहुड जो एक डैम के हैं घर उन सबको वो डिवेल करता है, इसमें इम्प्रेस करते हैं। तो ये पहले में वो सिर्फ कह रहा है कि सिंगल एक स्कूल है जो पूरी कम्युनिटी को जो है वो सर्व कर रहे हैं। दूसरे में कहता है एक प्राइमरी नर्सरी का स्कूल है, जैसे कि कोई चिल्ड्रन जो है ना वो काम कर रहे हो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को मेंटेन करने में, और उसके इर्द गिर्द जो कर रहे हैं वो उसमें आ जाते हैं। कैचमेंट एरिया थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन क्या है? कैचमेंट एरिया एक प्रायोरिटी होती है। कैचमेंट एरिया एक स्कूल का जो होता है ना उसको टू बी रीच ऑन फुट इज़ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। तो जिसका रेडियस जो होता है ना वो मैक्सिमम जो होता है वो होता है होम टू स्कूल जो है ना फासला होता है। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है ना इसको इसलिए इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि इज इक्वल टू 2 × 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई डी। अब इसमें डी क्या? डी इज़ द स्कूल एज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड आर इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सारी चीज़ें जो रिश्ते में निकाली जी जाती हैं। अब नेक्स्ट है कि कैसे जो है ना इसको ड्रा किया जाता है। तो ये है कि होवर सर्कुलर कैचमेंट एरियाज हैव वन मेजर डिसएडवांटेज फॉर नेटवर्क ऑफ स्कूल। अब इसमें क्या है देखें, ये उसने किया। अब ये जो हो गया एरिया नॉट, ये जो है ये एरिया नॉट कवर्ड है, ठीक है। अब इसको इस तरह अगर वो करें, ठीक है, ओवरलैपिंग करें तो फिर इस तरह एरिया सेवरल कैचमेंट एरियाज, तो फिर जो है ना काफ़ी एरिया कवर हो जाता है। ये जो रह गया था ये भी इस तरह कवर हो जाता है। तो ये तरीका है। अब नीचे वाले में देखेंगे वो रिजल्ट इज इधर जो है ना इस फिगर में, इसमें भी ये सिर्फ रह गया एरिया, बाकी सारा तकरीबन हो गया। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड कोई भी स्टैंडर्ड यानी मैक्सिमम आउटपुट या ऑप्टिमम जो है ना साइज़ ऑफ स्कूल कितना है, स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं कि ऑब्वियसली देन 3 स्टैंडर्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन वेदर प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी स्कूल। 3 जो वो कह रहे फैक्टर है, फॉर एग्जांपल सोशियो कल्चर एजुकेशन नीड्स वहाँ की कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहता है कि किसी भी जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन कौन है कि 3 स्टैंडर्ड हैं जो स्टैंड करते हैं, जो चीज़ें किसी भी स्कूल को जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या हो। तो ये फिर मिनिमम और मैक्सिमम और ऑप्टिमम साइज़ ऑफ स्कूल एट ईच लेवल। तो ये 3 जो क्रूशल फैक्टर्स हैं सिग्निफिकेंस हैं फॉर डिटरमिनिंग द मिनिमम मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम। अब उसमें है क्या? पीपल हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, एरिया अंडर स्कूल है। तो इस तरह के जो फैक्टर हैं वो इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है? सम मैनेजमेंट टेक्निक्स टू स्कूल मैपिंग। तो कुछ जो है ना अब टेक्निक्स यूज़ की हैं। पहली टेक्निक है डेल्फी टेक्निक, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। तो डेल्फी जो टेक्निक है ये मे बी यूज टू मेकिंग डिसीजन डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल मैपिंग। बेसिकली द टेक्निक स्टैंड्स फॉर रेफरिंग अ प्रॉब्लम टू द एक्सपर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग देयर ओपिनियन ऑन इट, ताकि जो है ना जो एक्सपर्ट है वो अपना प्रॉब्लम जो है ना उसके मुताबिक
उसको जो है ना ऑब्टेन करें और उस पर ओपिनियन दें। तो ये डेल्फी टेक्निक में यानी मेन चीज़ जो है ना वो डिसीजन मेकिंग होती है स्कूल मैपिंग में, कि स्कूल मैपिंग में आपने फैसला कैसे करना है। और टेक्निक स्टैंड करती है कि आपने एक प्रॉब्लम को रेफ़र करना है ताकि जो एक्सपर्ट है ऑफ ऑब्टेनिंग एंड देयर ओपिनियन ऑन इट। इन दिस वे जो है ना एजुकेशन प्लानर ये टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर डिटरमिंग प्रायोरिटी अमाउंट ऑब्जेक्टिव्स एंड आल्सो भी प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो वेयर नो डाटा एग्जिस्ट, जहाँ कोई डाटा एग्जिस्ट ना हो। तो ये डेल्फी टेक्निक है कि डिसीजन मेकिंग करते हैं स्कूल मैपिंग में। और इसमें होता क्या है, टेक्निक जो है वो स्टैंड फॉर करती है कि रेफरिंग ए प्रॉब्लम टू द एक्सपर्ट टू ऑब्टेनिंग ऑफ ऑब्टेनिंग देयर ओपिनियन ऑन। तो इस तरह जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बेसिक भी, जब कोई बंदा एक्सपर्ट इस पर फैसला देता है। तो अब दूसरी है PERT। PERT इज़ द जो है ना एक्रोनिम है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें हम देखते हैं जी कि वो कहता है कि इट इज़ यूज फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसको वो कहता है कि फुली हम जो है यूनिट 8 में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ना वो कह रहा है कि यूज़ की जाती है पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो डेल्फी ये टेक्निक है। इसमें जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के तो लिए जो है ना इसमें न्यूमरस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्ट, फिर सीक्वेंसिंग वगैरह एंड टाइमिंग ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड डमी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। जो इस प्रोसेस में होती हैं उनको सक्सेसफुली डन थ्रू किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ पार्ट, यानी प्रोग्राम एवेलुएशन की जाती है और रिव्यू टेक्निक, ये सारी चीज़ें। अब IIEP जो सेमिनार रिपोर्ट थी पेरिस में, वो कहती है थ्योरी ऑफ लोकेशन के लोकेशन क्या है, यानी प्रोग्राम किस एरिया में हो रहा है उस एरिया की लोकेशन पहले आपने डिटर्मिन करनी होती है। ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक यूज़ की जाती हैं जिसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल मैपिंग की जाती है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और बेनिफिट क्या होगा। फिर सिस्टम एनालिसिस किया जाता है और डिज़ाइन टेक्निक्स की जाती हैं जिसमें क्या होता है पर्टिकुलर रेलिवेंस टू द स्कूल मैपिंग प्रोसेस में बोथ इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड डायनामिक और डिसीजन मेकिंग। अब एंड पे कुछ सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन है जो चैप्टर के एंड पे हैं कि स्कूल मैपिंग से आपका क्या मतलब है, इसको हम क्यों सोचते हैं कि ये सिनोनियम है एजुकेशन मैपिंग का, या फिर ये कैसे जो है ना उससे डिफरेंस है। तो ये दूसरा है कि ब्रिंग आउट करें जी सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल मैपिंग इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट बाय इट, कि कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं इसके स्कूल मैपिंग के, क्यों इसके जो है ना वो क्या किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है। देन जो है ना इनुमरेट करें एंड डिस्कस करें द मेजर फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल एनालाइजिंग प्रॉब्लम ऑफ स्कूल मैपिंग, के स्कूल मैपिंग के दौरान कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। देन जो है ना वो डिस्कस करें डिटेल द लेवल टाइप वाइज प्रॉब्लम, प्राइमरी लेवल पे क्या है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, फिर जो है ना वो टर्शियरी लेवल पे क्या है। सपोज यू आर गोइंग टू अंडरटेक स्कूल मैपिंग योर प्रोविंस, व्हाट स्टेप वुड यू फॉलो फॉर द पर्पस। तो प्रोविंस में आप अगर पूरे सूबे में होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात आप सारे उसको प्राइमरी लेवल पे देखेंगे प्रॉब्लम, सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे आप, फिर उसकी जो है स्कूल मैपिंग में आप देखोगे इसको कहाँ कहाँ अदारे हैं, किस अदारे में कितनी कमी है, ये सारी चीज़ें। तो शॉर्ट नोट लिखें जी, ये थियोलॉजिकल नेचर ऑफ स्कूल मैपिंग, एप्लीकेशन ऑफ PERT इन स्कूल मैपिंग क्या है, ठीक है, कि ये जो प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक में क्या क्या होता है, रिव्यू आपने कैसे करना है उसकी। फिर कैचमेंट एरिया कौन सा होता है, जो स्कूल का एरिया जिन अंडर जहाँ स्कूल सर्व किया जाता है और उसके साथ जो स्कूल के बच्चे वगैरह के होम से लेके। ये स्टैंडर्डाइजेशन इन स्कूल मैपिंग क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो देखे जाते हैं, सोशियो कल्चर, लोगों का बिहेवियर, जियोग्राफिकल एरिया, तो उस लिहाज से जो है सेट किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो शेयर link to others